Hello dear students, today we are going to learn about the viruses. ये जो वायरसेस हैं ये 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में नहीं आते हैं, ये अलग लिविंग और ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। और यहाँ पे जो है ये वायरसेस इनके बारे में कौन से कैरेक्टर्स हैं वो हम पढ़ेंगे। और ये वायरसेस बहुत ही मशहूर हैं, ये बहुत ही डेंजरस हैं क्योंकि ये बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म से टोटली डिफरेंट है इन कैरेक्टर्स की वजह से, जो हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही अहम है इनका, ये जो बाकी सेल्स पे इन्फेक्ट कर रहे हैं, हत्ता कि बैक्टीरिया के ऊपर भी इन्फेक्ट कर रहे हैं। हम इनके बारे में पढ़ेंगे, इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है। फर्स्ट पॉइंट इज द नेम वायरस वाज गिवन बाय पास्चर। ये लेविस पास्चर ने दिया है ये नेम। इसका मतलब है, वायरस का मतलब है वीनोम, दैट मीन्स वीनोम पॉइजनस, और वीनोम मीन्स पॉइजन। तो ये पॉइजन है या वीनोम जिसको आप बोलते हैं, इसी से इनका नाम पड़ा है। 1892 में एक साइंटिस्ट आया है, उसका नाम है डीजे आइवानोस्की। उसने क्या किया है, उसने पहचाना है, रिकॉग्नाइज किया है सर्टेन माइक्रोब्स एज कॉजल ऑर्गेनिजम्स ऑफ द मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको। टोबैको एक प्लांट है, उस प्लांट के ऊपर कुछ उसने डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो देखे हैं, या डिजीज जो है वो एक अलग किस्म की डिजीज उसने देखी है डीजे आइवानोस्की ने 1892 में। तो ये ऑर्गेनिजम्स बहुत सुमाल थे क्योंकि उसने जब टोबैको प्लांट पे देखा कि इसमें कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं, कुछ डिजीज है इस पे, तो इसने क्या किया है, उसने इन ऑर्गेनिजम्स को बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर होता है, दैट मीन वो फिल्टर, वो एक चीज़ जिसके थ्रू बैक्टीरिया पास नहीं होते हैं। दो साइज ऑफ बैक्टीरिया आपको पता है 1.2 माइक्रोमीटर्स जो है, या 0.5 to 1.2 माइक्रोमीटर्स तक। तो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर के थ्रू भी ये पास हो गए, दैट मीन्स जिस फिल्टर में बैक्टीरिया पास नहीं होते हैं उस फिल्टर के थ्रू भी पास हो गए वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इस टोबैको प्लांट पे, इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट पे प्रेजेंट थे। तो यही द ऑर्गेनिज्म वर स्मॉलर देन द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से छोटे थे, इसीलिए एज दे पास थ्रू बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर्स, क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर के पास हो गए, दैट मीन्स जहाँ से बैक्टीरिया को रोका जाता है, जिस बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से बैक्टीरिया को रोका जाता है, उस फिल्टर को जब यूज़ किया है लेकिन वो वायरस को रोक नहीं पाया, दैट मीन्स साइज ऑफ वायरस इज वेरी स्मॉलर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, MW बिजरिंग की एक आया है, एक और साइंटिस्ट 1898 में, उसने एक्सपेरिमेंट तरीके से क्या किया है, एक इन्फेक्टेड प्लांट से एक्सट्रैक्ट निकाला है। कोई टोबैको प्लांट जो है वो इन्फेक्टेड था, उससे क्या है एक्सट्रैक्शन निकाली, रस निकाला, इन्फेक्टेड लीफ से रस निकाल कर फिर जो है वो रस नेक्स्ट एक हेल्दी टोबैको प्लांट पर डाल दिया है। तो जब वो एक्सट्रैक्ट जो एक इन्फेक्टेड प्लांट से था, इसको लगाया गया है एक हेल्दी प्लांट पे, तो उस हेल्दी प्लांट को भी वो डिजीज लग गई है। तो इसीलिए उसने क्या बताया है कि कंटाजियम विवम फ्लूइडम, दैट मीन्स लिविंग, ये जो फ्लूइड था, ये एक्सट्रैक्ट था, ये लिविंग था, लिविंग पॉइजनस फ्लूइड। बिजरिंग की 1898 एक्सपेरिमेंटेड ऑन the infectious plants and found that extract of infected plants could cause infection in healthy plants। तो इसने कंटाजियम विवम फ्लूइडम, तो इसने ये जो लिविंग जो है इन्फेक्टेड फ्लूइड फिर बताया है इसको। नेक्स्ट स्टेनली 1935 में इस पे फिर नोबेल प्राइज भी मिला है, उसने वायरस को क्रिस्टलाइज किया है। 1935 में स्टेनली ने क्या बताया है कि वायरस को हम क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, वायरस को हम स्टोर कर सकते हैं इन क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म। ये बहुत ही, इसको फिर नोबेल प्राइज मिला इस पे। नेक्स्ट क्या है, वायरसेस आर ओब्लिगेट पैरासाइट्स। ये ओब्लिगेट पैरासाइट्स का मतलब क्या है, वायरसेस तब तक नॉन लिविंग होते हैं जब तक ये लिविंग सेल के अंदर ना जाए।
दैट मीन्स आउटसाइड द सेल दे आर नॉन लिविंग, इनसाइड द सेल दे आर लिविंग। जब ये सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं तभी ये सेल की मशीनरी को यूज करके जो है